हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हमने कल के वीडियो में डिस्कस किया था कि मार्केट में कुछ नेगेटिव सेंटीमेंट रहने के आसार ज्यादा है, मार्केट डाउन साइड में जाने के चांसेस ज्यादा है। तो आप यहाँ पे पी का ट्रेड मॉर्निंग को प्लान कर सकते हैं फर्स्ट हाफ में हमें कुछ सेलिंग प्रेशर ज्यादा देखने को मिल सकता है, ये भी मैंने आपको बताया था। अगर मार्केट ब्रेक करता है तो 34,800 और 34,900 के बीच में सपोर्ट लेके ऊपर आने की कोशिश कर सकता है, यह भी मैंने बताया था। 34,800 के आसपास अगर मार्केट अच्छी प्राइस एक्शन बनाता है, पॉजिटिव सिग्नल देता है, तो तब हम यहाँ पे सी का प्लान ट्रेड कर सकते हैं, यह भी मैंने आपको कल बताया था। अगर आपके ये ट्रेड मिस हो चुके हैं या आप फ्यूचर में ये ट्रेड मिस नहीं करना चाहते तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, इस पे जाके हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कल के लिए मार्केट कैसा रह सकता है और हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज मार्केट ने कैसी मोमेंटम की और कल के लिए हमारा ट्रेड कैसा रह सकता है। मार्केट ने कल का एक प्रीवियस डे का लो ब्रेक कर दिया और यहाँ पे मैंने कहीं पे आपको पी की एंट्री दी थी टेलीग्राम चैनल पे। अगर आपने उसमें ट्रेड किया होगा तो आपको उसमें अच्छा प्रॉफिट मिला होगा। मैंने कल ये भी बताया था कि मार्केट अगर 34,800 के बीच या 900 के बीच में कहीं आता है तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है, यहाँ पे भी हम एक सी का प्लान कर सकते हैं। लेकिन कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं? अगर कल के लिए मार्केट साइडवेज ओपन होता है या कहीं इसी रेंज पे ओपन होता है 34,900 या 35,000 के बीच में, तो मार्केट में कुछ हमें वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। मार्केट इसी रेंज में ट्रेड कर सकता है फर्स्ट हाफ तक। आप यहाँ पे बैंक निफ्टी को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर बैंक निफ्टी ने मॉर्निंग को ही मोमेंटम करके नीचे की तरफ हमारा 34,800 की सपोर्ट को ब्रेक कर दिया तो मार्केट में अगेन हमें एक सेलिंग के लिए प्रेशर दिख सकता है, लेकिन वो प्रेशर दिख सकता है हमें 34,600 रुपीज तक। यहां तक हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तकरीबन 200 या 300 पॉइंट तक हमें ट्रेड मिल सकता है, तो हम मॉर्निंग को भी पी के लिए प्रिपेयर रह सकते हैं। तो चलिए मार्केट कहां ओपन हो सकता है और हम कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं ये देख लेते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है 35,150 के ऊपर तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है, लेकिन मार्केट को इमीडिएट रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा 35,300 का। यहां से मार्केट रिवर्सल आने की वापस कोशिश कर सकता है और यही 35,100 पर एक सर्वाइव कर सकता है। मार्केट अगर कल गैप अप ओपन होता है तो हमें कुछ साइडवेज मोमेंटम देखने को मिल सकता है 35,300 टू 35,100 के बीच में। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अगर मार्केट ओपन होता है कुछ इस लेवल के ऊपर, यानी ओपन होता है 35,100 टू 200 के बीच में, तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गैप अप ओपन होता है और इमीडिएट वो ब्रेक कर देता है 35,300 की लेवल, तभी हमें सी के लिए प्लान करना चाहिए। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं कर देता 35,300 की लेवल, तब तक हमें मार्केट को कुछ भी ट्रेड नहीं करना है। मार्केट यहां से कुछ साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड कर सकता है। कल वेडनेसडे होने की वजह से मार्केट प्रीमियम भी ज्यादा डीके हो सकता है। अगर आपको क्लियरली 35,300 की लेवल ब्रेकआउट होते दिखाई देती है तो यहाँ पे आप सी प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर वो ब्रेक नहीं हुई तो आपको उस ट्रेड को अवॉइड करना पड़ेगा। अनदर ये भी चांसेस हो सकते हैं, अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाके वापस नीचे आने की भी कोशिश कर सकता है। मार्केट अगर ओपन होता है इस लेवल पे कहीं 35,100 टू 200 के बीच में, जैसे कि हमने बात की, वहां से मार्केट ऊपर जाके 35,300 के आसपास रेजिस्टेंस लेके वापस नीचे आने की कोशिश कर सकता है। यहां से हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अगर वापस 3500 की लेवल अगर क्रॉस करता है तो हमें यहाँ पे अगेन एक पी का अच्छा ट्रेड मिल सकता है, हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया 35,100 टू 35,300 इस लेवल के बीच में आपका नो ट्रेडिंग जोन होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ भी ट्रेड नहीं लेना जब तक ब्रेकआउट नहीं मिल जाता।
दूसरा सिनेरियो, अगर मार्केट कल ओपन होता है 34,800 के बीच में तो मार्केट हमें सेलिंग प्रेशर में दिख सकता है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे ओपन होता है तो हम यहाँ पे पी का प्लान कर सकते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे गिर के 34,600 की लेवल तक नीचे आ सकता है और यहाँ पे भी ब्रेक हो गया तो यहाँ से भी मार्केट ने 34,600 की लेवल ब्रेक कर दी तो हमें अगली लेवल देखने को मिल सकती है 34,450 तो 34,500 तक। यहाँ से अब मार्केट अगेन बाउंस बैक की कोशिश कर सकता है और यहाँ पे हम डे एंडिंग को एक सी का प्लान कर सकते हैं। सेम आज की तरह कल भी ट्रेड होने के आसार दिख रहे हैं। तो हमने देखा मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं और मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ तो हम कैसे ट्रेड ले सकते हैं। अगर मार्केट साइडवेज में ओपन हुआ, मार्केट तकरीबन यहां कहीं ओपन हुआ तो मार्केट ऊपर के लिए उसके लिए रेजिस्टेंस रहेगा 35,150 या आप समझ लिए 35,200 की लेवल और नीचे के साइड के लिए 34,800 की लेवल वहां पे और मार्केट कल भी साइडवेज रहने के आसार ज्यादा रह सकते हैं। या तो मार्केट कल गैप अप ओपन होके ऊपर जाने की कोशिश करेगा 35,300 को पार करने की कोशिश करेगा या फिर मार्केट साइडवेज में रह सकता है। आप इस दो सिनेरियो में अच्छे से ट्रेड कर सकते हैं। तो देख लिया हमने बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड ले सकते हैं और अब हम देखते हैं कि हमें निफ्टी में कैसे ट्रेड मिल सकता है। तो मैंने जैसे कल बताया था कि निफ्टी में हमें एक हर्डल है, नीचे जाने के आसार निफ्टी के लिए कम है। निफ्टी सपोर्ट ले सकता है 16,350 के आसपास और मार्केट ने आज सेम यही से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की जैसे कि कल के वीडियो में मैंने बताया था। तो कल के लिए हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है 16,450 और 16,500 के बीच में तो मार्केट में हमें एक पॉजिटिव सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मार्केट में हमें एक नया हाई देखने को मिल सकता है 60,500 के आसपास में। यहाँ पे हम अगर 60,450 या 60,500 ये लेवल ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे सी का प्लान कर सकते हैं और हमारा टारगेट रह सकता है 16,650 तो 16,600 तक का हमारा टारगेट रह सकता है। हम यहाँ पे हम अपना प्रॉफिट बुकिंग कर ले सकते हैं। अगर कल गैप डाउन ओपन होते ही ब्रेक कर देता है 16,350 की लेवल तो हमें अगेन मार्केट में एक पी का ट्रेड मिल सकता है और अगेन मार्केट में एक सेलिंग का प्रेशर दिख सकता है। यहाँ पे हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों भी नेगेटिव सेंटीमेंट में दिख सकते हैं। यहाँ पे अगर मार्केट ब्रेक कर देता है 60,350 की लेवल तो मार्केट में हमें एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिल सकता है 60,250 रुपीज तक। यहाँ तक हम मार्केट को नीचे आते देख सकते हैं। हम यहाँ पे डे एंडिंग को ट्रेड को प्लान कर सकते हैं 16,250 के आसपास। यहाँ पर हमें कहीं पॉजिटिव सेंटीमेंट में अगर अच्छी प्राइस एक्शन मिली तो हम यहाँ पे एक सी का प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर भी लेवल ब्रेक हो गई, चांसेस बहुत कम है 16,250 की लेवल ब्रेक होने के, लेकिन अगर लेवल भी ब्रेक कर दी तो मार्केट हमें एक अच्छा डाउन ट्रेंड में देखने को मिल सकता है। मार्केट वहां से अगेन एक लो मार सकता है 16,150 रुपीज तक, 150 रुपीज तक लो मार सकता है, लेकिन यहां तक आने के चांसेस कम है। ज्यादातर चांसेस मार्केट में कल के लिए मुझे पॉजिटिव और साइडवेज मार्केट के लिए दिख रहे हैं। मार्केट अगर ओपन होता है कल के लिए पॉजिटिव सेंटीमेंट में, मैंने जैसे आपको बताया कि कल अगर मार्केट ओपन होता है 16,450 या 16,500 के बीच में यही कहीं और ये 16,450 की लेवल ब्रेक कर देता है तो हम यहाँ पे एक अच्छा सी का प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉफिट मिल सकता है 16,600 के आसपास। हम यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो हमने देख लिया निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें कैसे बाइंग के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मैंने बताया कल के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी में आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं। कल के लिए मार्केट के चांसेस है, कल गैप अप के और साइडवेज के चांसेस मार्केट के लिए ज्यादा है। अगर बैंक निफ्टी गैप अप में ओपन होता है 35,150 के ऊपर तो हम यहाँ पे सी के लिए प्लान कर सकते हैं। मार्केट में हमें एक अच्छा सेंटीमेंट बाइंग के लिए मिल सकता है। हमें कल लेवल देखने को मिल सकती है 35,300 तो 35,600
35,500 के बीच में कहीं हमें बाइंग की लेवल या हमें टारगेट की लेवल मिल सकती है, या हमें बैंक निफ्टी उस लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। निफ्टी में आपको बताया कि निफ्टी अगर 60,450 या 500 के आसपास का, तो हम यहाँ पे सी का प्लान कर सकते हैं। इसके लिए हमारा टारगेट रह सकता है 16,600 के आसपास। तो अगर कल मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो मार्केट में हमें ट्रेड नहीं करना, बोथ साइड दोनों एक 16,500 की लेवल ब्रेक ना हो जाए और नीचे की साइड पे 16,300 की लेवल ब्रेक ना हो जाए, इस बीच में हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। हमें यहाँ पे अपना नो ट्रेडिंग जोन रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया बैंक निफ्टी में भी नो ट्रेडिंग जोन बताया था, उस लेवल की 35,200 टू 35,000 के बीच में यहाँ पर बैंक निफ्टी में नो ट्रेडिंग जोन हमें यहाँ पर रखना है। और निफ्टी में अगर निफ्टी ओपन होती है 60,350 के ऊपर, तो हमें यहाँ पे 16,300 टू 16,450 इस 100 पॉइंट के बीच में नो ट्रेडिंग जोन रखना पड़ेगा। यहाँ पे हमें कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। कल मार्केट यहाँ पे पूरा प्रीमियम डीके हो जाएगा, तो आप यहाँ पे इस प्लान के मुताबिक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। कल अगर मार्केट साइडवेज में ओपन होता है या ज्यादा गैप अप और गैप डाउन भी ओपन नहीं होता, तो हमें कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करना अंटिल ऊपर के लिए लेवल ब्रेक ना हो जाए और नीचे के लिए लेवल ब्रेक ना हो जाए, सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक कल के लीजिए।